तो जो हमने रीमान इंटीग्रेबल की फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें हमारे पास ये होता है ना कि हर फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल तब होगा जब रीमान सम माइनस उस नंबर कैपिटल एल की वैल्यू जो है वो उसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम एक थ्योरम करेंगे जिसमें हम ये शो करेंगे ये जो कैपिटल एल होती है ये वैल्यू यूनिक होती है, ये एक से ज़्यादा नहीं होगी, ये आपके पास एक यूनिक ही वैल्यू आएगी कैपिटल एल की। तो हर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के अगेंस्ट आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी उस इंटेग्रल की, तो इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो आपके पास सिर्फ एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो ये नेक्स्ट थ्योरम में हम प्रूव करेंगे। और नोटेशन के लिए क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू जो है वो यूनिक आएगी तो उसको हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं इंटेग्रल सिंबल यूज करते हुए। तो कैपिटल एल जो है वो हमारे पास क्या होगा, ए से बी इंटेग्रल ऑफ फंक्शन एफ, या इसको अगर हम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि रियल वैल्यूड है हमारे पास, क्योंकि रियल इंटरवल है ना हमारे पास तो एक ही वेरिएबल है, तो ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ये थ्योरम है जिसमें हमारे पास ये कि एफ जो है वो हमारे पास क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो हमने ये शो करना है कि उस इंटेग्रल की वैल्यू जो होगी वो यूनिक होगी। तो प्रूफ में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटेग्रल की वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं है। वो वैल्यू जो है लेट्स सपोज वो दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, एक कैपिटल L1 है एक कैपिटल L2 है, और ये दोनों डिफरेंट है, कैपिटल L1 जो है कैपिटल L2 से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम ये शो करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, तो उससे प्रूफ हो जाएगा कि जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं उनके इंटेग्रल की वैल्यू यूनिक होती है। तो सबसे पहले हमने ये एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स कर दी कि एप्सिलॉन जो है वो फिक्स कर दी है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो वो फिक्स एक वैल्यू ले ली। वो कुछ भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.01 हो सकती है, कोई भी एक वैल्यू जो है वो हमने फॉर एग्जांपल हमने फिक्स कर दी। तो क्योंकि हमने ये नोटेशन जो है ये प्रीवियस डिफाइन की थी कि कैपिटल एल जो है वो इंटेग्रल वैल्यू के इक्वल होगा, ए से बी इंटेग्रल ऑफ एफ होगा। तो हमारे पास ये है कि जो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है उसकी हमारे पास दो डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं, एक कैपिटल L1 है एक कैपिटल L2 है। तो क्योंकि कैपिटल L1 जो है वो इंटीग्रल वैल्यू a से b f के इक्वल है, तो वो हमारे पास एक डेल्टा वन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा बाय डेफिनेशन, कि सच दैट अगर हमारे पास एक पार्टीशन P1 हो जिसका नॉर्म जो है वो इस डेल्टा वन से लेस देन होगा, तो उस केस में इस फंक्शन f का रिमान सम इस पार्टीशन P1 के अगेंस्ट माइनस कैपिटल L1 ये जो है मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। इस एप्सिलॉन बाई 2 की जगह आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, आप एप्सिलॉन बाई 3 भी लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की जो है वो डेफिनेशन यूज की है कि फंक्शन जो था वो हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन था, तो वो ये इस कंडीशन एस ऑफ एफ पी माइनस कैपिटल एल लेस देन एप्सिलॉन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि कैपिटल L1 जो था वो इस फंक्शन की इंटेग्रल वैल्यू के इक्वल था, तो इससे हमारे पास ये आ गया रिमान सम ऑफ f ओवर पार्टीशन P1 माइनस कैपिटल L1 का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। इसी तरह से क्योंकि हमने ये भी कैपिटल L2 भी जो है उसको भी हमने इस रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की इंटेग्रल वैल्यू का नाम दिया हुआ है, तो कैपिटल L2 भी इस इंटेग्रल वैल्यू a से b f के इक्वल होगा। तो हमारे पास एक और डेल्टा 2 एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट अगर हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन P2 हो जिसका नॉर्म जो है वो इस डेल्टा 2 से लेस हो, तो उस केस में रिमान सम इस फंक्शन का P2 पार्टीशन के अगेंस्ट माइनस कैपिटल L2 ये जो मॉड है ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो यहाँ भी सिंपल हमने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन यूज की है। तो अब हम नेक्स्ट ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्योंकि ये दो डिफरेंट डेल्टा है ना, एक डेल्टा वन है एक डेल्टा टू है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो डेल्टा है वो क्या है, वो इन दोनों से मिनिमम नंबर होगा। अगर फॉर एग्जांपल डेल्टा वन जो है वो हमारे पास है 0.6 और डेल्टा टू जो है वो 0.4 है, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4, क्योंकि डेल्टा टू जो था वो 0.4 मिनिमम नंबर था ना, डेल्टा वन 0.6 था। तो डेल्टा वन डेल्टा टू में से जो भी मिनिमम नंबर होगा उसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया, तो ये इस तरह से हम डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम एक ऐसी पार्टीशन ले लेते हैं जिसका नाम जो होगा वो इस डेल्टा से लेस होगा।
तो क्योंकि डेल्टा जो है वो हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 से मिनिमम नंबर लिया हुआ है, तो इसीलिए जो पार्टीशन P है उसका नाम क्योंकि वो लेस देन डेल्टा है, ये लास्ट में हमने अज्यूम किया था ना कि हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन हो जिसका नाम जो वो डेल्टा से लेस होगा। तो क्योंकि P का नाम जो है वो डेल्टा से लेस है और डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से मिनिमम है, तो इनका मिनिमम नंबर है, तो ऑब्वियसली डेल्टा जो है वो डेल्टा 1 से या तो लेस होगा या इसके इक्वल होगा, और इसी तरह से डेल्टा जो है वो डेल्टा 2 से लेस होगा या डेल्टा 2 के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस एल वन जो है ये लेस, इसका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। वो इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस हमने ये यहाँ पे जो है एल वन के लिए ये जो है ये लास्ट में हमने ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है कि रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी वन माइनस एल वन का मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो कोई भी पार्टीशन अगर P1 हम ऐसी पार्टीशन ले जिसका नाम जो है वो लेस देन डेल्टा 1 हो, तो कोई भी ऐसी पार्टीशन, ऐसी टैग पार्टीशन जिसका नाम लेस देन डेल्टा 1 होगा, वो इस इनइक्वालिटी को मस्ट है वो इसको सेटिस्फाइड करता होगा। तो क्योंकि हमारे पास ये जो पार्टीशन P है इसका नाम लेस देन डेल्टा 1 है, तो वो ऑब्वियसली इस वाली इनइक्वालिटी को जरूर सेटिस्फाइड करता होगा। तो इससे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस कैपिटल एल वन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो। और नेक्स्ट क्योंकि पार्टीशन पी का नाम जो है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा 2 भी है, तो हमारे पास ये जो लास्ट इनइक्वालिटी हमने लिखी हुई है कि ऐसी अगर हमारे पास ऐसी पार्टीशन हो P2 या कोई भी टैग पार्टीशन हो जिसका नाम लेस देन डेल्टा 2 होगा, तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा। तो क्योंकि जो P पार्टीशन है उसका नाम जो है वो डेल्टा 2 से लेस है, तो वो ऑब्वियसली इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता होगा। तो इससे क्या आ जाएगा कि S ऑफ F ओवर पार्टीशन P माइनस L2 का मॉड वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं ये नंबर L1 माइनस L2 का मान। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसमें हमने रिमान सम ऑफ F ओवर पार्टीशन P को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब नेक्स्ट हमने इस पे क्या किया कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करके, इसको हमने दो में डिवाइड कर दिया। ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, x प्लस वाई का मॉड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है x का मॉड प्लस वाई का मॉड। तो ये जो दो नंबर्स हमारे पास टोटल चार थे ना, L1 माइनस रिमान सम ऑफ F ओवर P प्लस रिमान सम ऑफ F ओवर P माइनस L2। तो पहले जो दो हैं L1 माइनस रिमान सम ऑफ F ओवर P उसका मॉड सेपरेट, फिर प्लस जो दूसरी हम बाकी दो बची हैं उनका मॉड सेपरेट। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास ये जो प्रीवियस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 से क्या आ गया कि रिमान सम ऑफ एफ ओवर पी माइनस एल वन का मॉड क्या है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, तो ये फर्स्ट वाला जो मॉड था वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से ये जो दूसरे वाला मॉड है ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास एप्सिलॉन आ रहा है। तो क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो हमने आर्बिट्रेरी लिया हुआ है, तो एप्सिलॉन को हम ऑलमोस्ट जीरो भी तो ले सकते हैं ना, एप्सिलॉन को हम 0.0001 भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन को 0.000000000001 ऑलमोस्ट, मतलब एप्सिलॉन को हम जीरो ले सकते हैं। तो जब एप्सिलॉन को ऑलमोस्ट हम जीरो ले सकते हैं तो इट मीन्स ये जो L1 माइनस L2 का मॉड होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो एप्सिलॉन को एग्जैक्टली तो जीरो नहीं ले सकते, लेकिन एप्सिलॉन को हम छोटे से छोटा नंबर अज्यूम कर सकते हैं। तो इट मीन्स एप्सिलॉन जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए L1 माइनस L2 का मॉड भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो L1 माइनस L2 का मॉड क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है या जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में L1 जो है वो L2 के इक्वल आ गया, या इन सेंस L1 जो है वो L2 को अप्रोच कर रहा है या इक्वल है। तो इट मीन्स जो हमने कंसिडर की थी कि दो डिफरेंट इंटेग्रल वैल्यूज होंगी, वो क्या शो हो गया कि वो दोनों इक्वल वैल्यूज होंगी।